हजारीबाग में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी है तेज। हर एक नेता जनता को लुभाने के लिए कई तरह का माथापेची लगाई हुई है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व में जीते हुए सांसद श्री जसवंत सिन्हा जी, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी दांव लगाए हुए हैं, जो कि अटल विचार मंच के तहत उन्होंने इस विचार के मंच के तहत सदर अंचल में उन्होंने जन सुनवाई की। हजारीबाग की किस्मत देखिए कि जब श्री सिन्हा जी अपने पावर में थे उस समय जनता त्राहिमाम करती थी, सुनने वाला कोई नहीं। आज वो अपने पावर से विहीन है, तो आज श्री सिन्हा जी सदर प्रखंड में आकर के जन सुनवाई की। ये भी एक समय समय की विडंबना है। यदि वह सही समय पर रहते हुए अपने पावरों का इस्तेमाल लेकर हजारीबाग नगर वासियों, ग्राम वासियों और वोटरों को समझा रहता तकलीफ, तो आज यह कहीं भी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जनता की समस्या आज भी हजारीबाग के सभी प्रखंडों और अंचलों में उसी तरह जकड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं अंचल, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं लोग ब्लॉक। माने सारी जनता का काम ब्लॉक। माने कि आप समझ लीजिए कि बिचवलिए के जब तक आप पकड़ नहीं लेते हैं तब तक अंचल में आपसे काम एक भी नहीं होगा। सदर अंचल के बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान का दर्शन होना आसान होगा, उनसे मिलना आसान नहीं होगा। आइए आपको बता दें कि हल्का 2 और हल्का 1 के राजस्व उप निरीक्षक सचिन कुमार जी का 2-2 महीना से पब्लिकों से मिल नहीं पाते हैं। और भाग्य देखिए कि उनको हल्का 1 तो पहले से था, हल्का 2 भी दे दिया गया, जिसके कारण कि उनके पास इतने काम हो गए कि वो अपने काम को कर्तव्यों के अनुसार वो निभा नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे राजस्व उप निरीक्षक हैं सदर अंचल में कि जनता का कोई काम नहीं करना चाहते हैं। उनका बिचवलिया तय है, जब तक वह बिचवलिया उनको तक पहुंचाता नहीं है तब तक किसी भी काम होना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, सदर अंचल में एक अंचलाधिकारी कितने जगह देखे अपने काम। जी हाँ, लेकिन अंचल में बढ़ती जा रही है समस्याओं की ताता, नहीं हो रहे हैं निदान। निदानों के लिए सरकार ने लगाई सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। उसमें भी केवल फ़ोटो खींच का प्रोग्राम चला। फ़ोटो खींच में भी सिर्फ 10 पेंशन, 10 साइकिल, कुछ कंबल और कुछ दिखावे में लोन दिया गया लोगों को। लेकिन समस्या आज भी है। सरकार की जनता के प्रति सही मानसिकता है और सही उनका उद्देश्य है कि आम जनता को न्याय मिले हमारे अधिकारियों से, तो विगत 5 साल में लंबित सभी उन आवेदनों को चयनित करें, उन सभी न्यायालयों में संधारित सभी वादों को देखें, सभी उन 5 साल को हुए म्यूटेशन, रिजेक्ट और एक्सेप्ट का दोनों का तुलना करावें, तो भ्रष्टाचार तो अपने आप सामने दिखेगा कि अधिकारी हजारीबाग में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता में मची है त्राहिमाम। हजारीबाग सदर विधानसभा को लेकर मचा है धमसाम। मैं हूँ जनता का मसीहा, मैं हूँ जनता का रखवाला, मैं हूँ जनता को समस्या का निदान दिलाने वाला। लेकिन अधिकारी सुनेंगे तभी ना आप कुछ करिएगा। आपके कहने से क्या होगा? अधिकारी कहते हैं हम तो काम नहीं करेंगे, चाहे जो हो। आप अब यदि भविष्य उठा के देखना है तो सदर अंचल, कटकम दाग, कटकम सांडी, उचाक, टाटी झरिया, दारू, सभी प्रखंडों को जाकर आप रजिस्टर उठा के देखेंगे कि जनता की समस्याओं के सिर्फ उन आवेदनों के जो पंजी संधारण है उसी में दफन है, कोई कार्रवाई नहीं। सिंपल लॉजिक है कि DCLR चिट्ठी लिखते हैं कि हमको रिपोर्ट दो अंचलाधिकारी, तो वो नहीं जाता है।
सिंपल समझिए आप कि एसडीएम कोर्ट में इमरजेंसी 144 था जिसको बदल के 163 कर दिया गया, उसमें रिपोर्ट दीजिए तो वो रिपोर्ट नहीं जाता है। जब कोर्ट की बात नहीं मान सकता है अंचल कार्यालय, तो हम जनता क्या हैं आप तो समझ ही सकते हैं। यानी जनता को जगना होगा, अपना अधिकार लेने के लिए। दिलाएंगे कोई नहीं, सब वादा करेंगे हम तो आप ही के साथ हैं, लेकिन कोई कुछ दिलाएगा नहीं। हम सभी जनता को जगना होगा अपना अधिकार के लिए, ठीक है। माननीय जसवंत सिन्हा जी ने जिस तरह से आ करके अपना सक्रियता दिखाया है, 25 साल के बाद हजारीबाग जनता उनके ऑटोमेटिकली ध्यान में आई है कि हजारीबाग में जनता हमारी है। आज 25 साल के बाद चलें उनकी समस्या सुन लेते हैं, तो सुनेंगे ही। निदान होना दूर नहीं है। हवाई अड्डा देख लीजिए, रिंग रोड हजारीबाग देख लीजिए, आपको तो पता 2,500 करोड़ पी करके हमारा वो डैम भी बह गया है, नहर बिशुनगढ़ में। तो ये हमारा हजारीबाग है जहाँ सिर्फ लूट मचा है, लूट, कोई काम नहीं होना है। आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी नहीं होना।